केस का अभी एडमिट हो गया, लेकिन देखें बात यह है कि इस पे तो फिल फॉर आ जाना चाहिए, क्योंकि तमाम जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी वायलेशन है। आप कैसे एक कैद तन्हाई में रख सकते हैं? और कोई मुलाकात नहीं, बहनों से नहीं, किसी सियासी उससे बंदे से नहीं हो रही मुलाकात, फैमिली से मुलाकात नहीं हो रही, पर्सनल जो वकील हैं उनसे मुलाकात नहीं हो रही, फिर डॉक्टर्स जो हैं उनसे मुलाकात नहीं हो रही, कोई एक्सेस नहीं है। तो इसके ऊपर आए हुए हैं। और अब देखिए, हम तो चाहते हैं फिल फॉर जो है इमरान खान साहब से एक तो मुलाकात, तो साथ में फौरी तौर पे एक्सेस दिया जाए पर्सनल डॉक्टर्स को। आपको याद होगा नवाज शरीफ जब जेल में थे तो डॉक्टर अदनान तो हर वक्त उनके साथ होते थे, ज़ाती डॉक्टर। अच्छा, फिर एक और चीज़ ये थी कि मर्जी के जेल में इलाज नहीं, मर्जी के शहर में इलाज नहीं, मर्जी के मुल्क में इलाज हुआ, अपनी मर्जी से गए, सब कुछ मर्जी से हुआ। तो यहाँ पे यह आलम है कि बहनें फैमिली सड़क पे बैठे रहते हैं, मुलाकातें नहीं करने देते, बच्चों से बात भी नहीं होती। तो इस सिलसिले में आए हुए हैं। बहुत ताख़ीर हो रही है, बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो रही है। फिल फॉर उनसे मुलाकात होनी चाहिए, ख़ास तौर पे उनके ज़ाती डॉक्टर्स, डॉक्टर फैसल सुल्तान। लेकिन सर, खान साहब से मुलाकात के लिए कहा यह जा रहा है कि खान साहब की बहन नौरीन नियाजी को जो है कहा जा रहा है कि आप खान साहब से मुलाकात करें। फिर दूसरी खबरें ये आ रही हैं कि बैरिस्टर सैफ की मुलाकात जो है वो खान साहब और बुशरा बीबी से कराई जाए। तो क्यों फिर सर उसमें रुकावट बन रही है? अच्छा, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता है। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आप कह रहे हैं, ये मेरी नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है। मैं फौरन पूछना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो फिर मुलाकात कर लेनी चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं है इस चीज़ का कि कितनी इसमें सदाकत है कि नहीं है। तो बातें तो बहुत आती हैं, जगह जगह आती हैं, लेकिन उसकी हकीकत जाननी ज़रूरी है। तो जब तक वेरीफाई नहीं हो जाता है मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी मिले उसको अवेल करना चाहिए। इमरान खान की सेहत सब चाहते हैं कि उनके बारे में पता चले, बहुत अरसा हो गया है उनसे किसी की मुलाकात, उनकी सेहत कैसी है। तो अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उससे फिल फॉर अवेल करना चाहिए। मामला के साथ साथ सियासी मामला किस तरफ? सियासी मामला, देखिए मैं एक चीज़ कहता हूँ, ईरान और अमेरिका के बीच में जो पाकिस्तान ने एक किरदार अदा किया है और जो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमारे मुल्क में जब तक इंटरनली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि इस नादर मौके से फ़ायदा उठाया जाए। और अब जो है ना, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी की राह हमवार हो, और जो अवाम की, जो इनकी मर्ज़ी है, जो आपकी मर्ज़ी है, उसके मुताबिक फ़ैसले हों, लोगों की मंशा को माना जाए, ये वाहिद रास्ता आगे जाने का। शुक्रिया। के अंदर नहीं है, इनको कैसे पता चला कि वो आइसोलेशन के अंदर है? तो उन्होंने बताया कि मेरी जब मुलाकात हुई थी तो उस मुलाकात के अंदर खान साहब ने खुद बताया कि मुझे 22 घंटे कैद तन्हाई के अंदर रखा जाता है, और जो बुशरा बीबी साहबा हैं उनको 24 घंटे हर रोज, यानी 24 घंटे होते हैं पूरे दिन के अंदर, 24 घंटे जो है मुकम्मल तौर पर उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। तो जब उनकी तरफ से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मैं खुद इसका गवाह हूं, मेरी मुलाकात हुई, और जब केसेस का हवाला दिया गया तो अदालत ने एतराज़ात खत्म किए। हमने ये कहा कि आज इस केस की समाअत कर ली जाए, क्योंकि कल लास्ट वर्किंग डे है, उसके बाद छुट्टियां हो जानी है। तो अदालत जो है वो, उसमें जो सरकार के वकील थे वो कह रहे थे जी कि नहीं, आपने तमाम को नोटिस करने हैं, मैं तो वैसे ही यहाँ पर बैठा हुआ था और आपने बुलाया तो मैं आ गया, फलां हो गया। सलमान सफदर साहब ने ये बात करते हुए वहां पर बात की कि जनाब आप अदालत को क्यों नहीं काम करने दे रहे, आज केस की समाअत रख लें, क्योंकि आइसोलेशन का मामला है ना कि कैद तन्हाई, ये मुलाकात बंद है, या कल के लिए समाअत रख लें। तो आज की जगह के ऊपर अदालत ने कल के लिए समाअत रखी है। अब जो ऑफिस है उसको डायरेक्शंस दी गई हैं कि तमाम जो इतराजात हैं, ये इतराज या कोई और है, पटिशन को नंबर लगा के आप कल के लिए समाअत फिक्स करें। कल मुकम्मल तौर पर हमारी तरफ से इसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे, दलाइल होंगे, उसके बाद जो है वो दूसरी तरफ से भी जो फरीक पेश होंगे, सरकार की तरफ से भी, उसके बाद फिर आगे अदालत जो है वो कह रही है कि हम, क्योंकि हमने कहा कि अगर आपने वो टाइम जो है वो नोटिस की मद के अंदर उसको गेन करना है तो वो आप छुट्टियों के अंदर, क्योंकि आगे तो छुट्टियां हैं, तो उस चीज से पहले आप एक समाअत करके कम से कम हमारी इनिशियल जो कार्रवाई है हमारी दरखास्तों की वो स्टार्ट हो जाए। इमरान खान साहब की सेहत का मामला है, आइसोलेशन का मामला है, तो ये एक अर्जेंट नौयत का मामला है, इसके अंदर आप गफलत नहीं कर सकते। अभी आप देखें कि यही ऑफिस था, इस ऑफिस ने उस वक्त तो इतराज नहीं लगाया जब बायोमेट्रिक की मशीन जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर चली गई नवाज शरीफ को जमानत देने के लिए। इस ऑफिस ने उस वक्त तो इतराज नहीं लगाया था, इस अदालत ने भी इतराज नहीं लगाया था जब नवाज शरीफ को लंदन बैठ के जमानत मिल गई थी।
ठीक है, इनको हर जगह पर एतराज होता है, इनको हर ये प्रॉपर्टी जो है ना जिस जगह पर खड़े हैं ये सरकार की है, क्योंकि इनको ऊपर से हुक्म आया हुआ है कि आपने मीडिया को गुफ्तगू नहीं करने देनी। पहले सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने यही किया कि सहाफियों को वहां जो उनके लगी हुई हैं DSNG जो उनके लगे हुए कैमरे, उनको वहां से उठा के सुप्रीम कोर्ट से बाहर फेंक दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये आपने देखा कि पहले आप ये रिकॉर्डिंग करते थे बिल्डिंग के अंदर जो इंसाफ के लिए बनाई गई है, जिसपे करोड़ों रुपए पैसा लगाया गया है, जो अवाम के टैक्स पैसे से जजेस पैसे लेते हैं उनको, क्योंकि वो इंसाफ नहीं दे रहे। तो जब नाइंसाफी की बात होती है तो उन्हें तकलीफ होती है कि यहां पर गुफ्तगू ना की जाए। एक प्रेस वाला रूम बनाया हुआ है, उस जगह पर भी चीफ जस्टिस साहब एतराज लगा रहे हैं कि प्रेस रूम के अंदर भी आप साफियों से गुफ्तगू ना करें। तो अंदाजा कर लें कि किस कदर ये जो है वो खौफ, डर, किस कदर डेस्परेट हो चुके हैं, किस कदर ये बेशर्म हो चुके हैं। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से अभी जो केस है जो थोड़ी देर में समाप्त होने जा रही है वो है अलकादर ट्रस्ट केस। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी इस वक्त जो है अलकादर ट्रस्ट केस और तोशाखाना केस के अंदर पाबंद सलासन है। उसके अलावा उनकी तमाम केसेस में जमानतें हुई हैं। अदालतों को चाहिए कि इमरान खान साहब के केसेस के अंदर इंसाफ दें। अब अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर आप अपील लगा रहे हैं, आज अपील लगी है हमारी तरफ से। सलमान सफदर साहब ने बताया था कि आज पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में सजाओं की मुअत्तली की दरखास्तों की दायर हो जाएगी, और मेरे ख्याल में अभी तक दायर होगी क्योंकि हो चुकी है, तो वो दायर हो चुकी है। वो दायर करने का मकसद ये है कि जमानत पहले सुने। सुप्रीम कोर्ट को अब चाहिए कि हाई कोर्ट ने तो हमें इंसाफ नहीं दिया, इन्होंने कहा कि हम पहले अपील सुनेंगे, क्योंकि इनका दिल था कि अपील की कंफर्मेशन हो जाए, फिर उसके बाद आईनी अदालत में जाएं और फिर वो इसी तरीके से इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं। तो हमने कहा कि 426 की दरखास्त है, जो हमेशा तमाम केसेस के अंदर जमानत की दरखास्त पहले सुनी जाती है। पहले आपने एक साल जमानत की दरखास्त नहीं सुनी। अगर आज आप फिक्स कर रहे हैं तो आप अपील को ना सुने। आज फिर अपील की जो है समाअत यहाँ पर फिक्स की गई है। हमारी आज भी यहाँ पर यही इस्तदा होगी कि आपने जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात करानी थी। अगर उन्होंने नया वकील करना था अपील के अंदर तो वो वकालतनामा देते, नया वकील आके अपॉइंट होता, वो आके उनको आर्गू करता, क्योंकि पिछले केस जमानत की हद तक सलमान सफदर साहब को खान साहब ने मैंडेट दिया हुआ था। अपील की हद तक नया अगर वो वकील एंगेज करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले केस के अंदर लतीफ खोसा साहब थे, तो वो आके कर सकें। अगर एक कैदी को ये हक ही हासिल नहीं है कि वो अपने केस के लिए अपनी मर्जी का वकील कर सके, वकालतनामा दे सके, वकील मुकर्रर कर सके, और अदालत उसके अंदर खामोश तमाशाई बने, उसके सामने मौकफ रखा जाए कि आप मेहरबानी करके इजाजत दें, और अदालत ना दे तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि इन जजेस को यहाँ पर किस लिए बिठाया गया 26वीं 27वीं तरमीम के बाद, कि आपने इमरान खान और बुशरा बीबी को इंसाफ नहीं देना। जो ही समाअत होगी फिर आपको उसके हवाले से अपडेट देंगे। अच्छा, ये बताइएगा, आइसोलेशन खात्मे के हवाले से अगर कोई ऑर्डर आ जाता है कि आइसोलेशन खत्म की जाए, तो क्या अडियाला जेल हुकाम इस ऑर्डर को मानेंगे? इससे पहले आपकी मुलाकातों के हवाले से भी आप पार्टी ही के हक में जो है फैसले आ चुके हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और आप क्या करेंगे? इसके साथ ये भी ऐड कर दें कि अगर मुलाकात की इजाज़त मिल भी जाती है, तो जैसा कि अलीमा साहिबा ने कहा है कि भाई हम एक नहीं मिलेंगे तो सारे मिलेंगे, तो क्या अभी इस बात पे कायम रहेंगे, या फिर अगर अदालत से इजाज़त दे दी जाती है कि जाकर मिल ले, एक बहन मिल ले, तो आप लोग मिल लेंगे फिर, या इस पर? देखिए, ये सिर्फ बहाने बनाते हैं। मैं आपके सामने वाज़ेह रखता हूँ कि डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स तो सियासी गुफ्तगू भी नहीं करते, और बुशरा बीबी की फैमिली जब रिसेंटली उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कोई आकर पॉलिटिकल बयान भी नहीं दिया, ना वो पहले देती हैं, उसके बावजूद उनकी मुलाकात क्यों रोकी है? तो ये चाहते हैं कि मुल्क इनकी मर्जी के वो शो कराना है, ये ताकत मेरे हाथ में है, डंडा मेरे हाथ में है, बस कौम जो है वो चिंटियां है, तो लिहाजा मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक मुल्क चलाना है। अभी जो सूरत हाल है, अगर अदालत फैसला देती है तो अदालत को खुद अमल कराना चाहिए। अदालतों का काम होता है अमल कराना, अदालतों का काम है फैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराना। अगर अदालत इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराती तो 15-15 लाख तनख्वाह फिर किस वास्ते लेने देने। अच्छा, ये बताएं कि पंजाब में एक मुतनाज़ा बिल फिर से आया है जिसमें इंटेलिजेंस कमेटियाँ तश्कील दी जा रही हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो इसमें जो पार्टीज़ उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया, इस वाले से आप क्या कहेंगे? इसे सिविल मार्शल लॉ से तशबीह दी जा रही है। देखिए, ये मार्शल लॉ से भी अगला मामला है, क्योंकि अगर आप देखें तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने ये कानून जो लेकर आ रहे हैं इसके अंदर ये कर रहे हैं कि हर जिली सतह के ऊपर एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें हसास इदारों के लोग होंगे, और उसमें जो अपनी हुकूमत चाहेगी कि अपनी मर्जी से जो ऑफिसर्स हैं, जो जाहिर बात है ऑफिसर सरकार के अंडर होता है, डीपीओ डीसीओ या कोई भी और मेंबर बनाते हैं, तो वो अपनी मर्जी से उसके अंदर मेंबर बनाएंगे, और किसी शख्स की कंप्लेन के ऊपर या किसी इदारे के SHO या कोई और है उसकी कंप्लेन के ऊपर, या कोई फर्द देता है दरखास्त कि फलाने बंदे ने गलत बात की है, फलां है, ये है, उसकी सोशल मीडिया पे है, या उसने मरियम के खिलाफ कोई तौहीने मरियम कर दी है, तो वो फौरन कमेटी बुला के उसके खिलाफ कार्रवाई क्या कर सकती है, वो सुन के आपको हैरानगी होगी। नंबर 1 वो ये कार्रवाई कर सकती है कि उसके अकाउंट फ्रीज कर सकती है। नंबर 2 ये कर सकती है कि उसकी सफरी पाबंदियां लगा सकती है कि आप बैरून मुल्क नहीं जा सकते।
उसके तमाम अकाउंट्स बंद कर सकती है, उसके साथ कोई ऐसी डिवाइस लगा सकती है जिससे वो उसकी ट्रेसिंग हो सकेगी कि वो कहाँ किस किस जगह पर जा रहा है। और आखिरी जो चीज ये है कि उसकी प्रॉपर्टी तमाम जो है जब्त की जा सकती है। तो कानून में मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी शिक है जहां पर आप किसी के बुनियादी हकूकों के आर्टिकल 19 आपको हक देता है बोलने का, उसको सलब करने के लिए, यानी जो कुछ जुल्म फसाई 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई, 1 अरब की करप्शन फैसलाबाद के अंदर हुई, उसके अलावा जो लोगों पर TLP पे, PTI पे, हर एक पे गोलियां चले, यानी कोई बात ना करे, बजट पे कोई बात ना। अभी आप देखें कि हर एक के ऊपर तस्वीर लगा रहे हैं, किसकी जी, नाम किसके लिख रहे हैं जी, मरीम नवाज, उसकी वालदा, उसका वालद। यानी क्या ये अवाम के पैसे से है या आपकी जेब के पैसे से है? तो अवाम के टैक्स के पैसों से जो पैसा इकट्ठा होता है वो नजर आया कि अवाम का पैसा है। आप ऐसा फील करा रहे हैं कि जैसे ये आप जाती उम्र के अकाउंट से देते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये सिर्फ पंजाब में ही ऐसा क्यों कानून आ रहा है, जबकि सिंध, KP, बलोचिस्तान या किसी भी दीगर सूबे में इस तरह का कोई कानून या बिल नहीं पास किया जा रहा? पंजाब में ऐसी क्या जरूरत पेश आई है? देखिए, पंजाब में इसलिए जरूरत पेश आई क्योंकि KP में PTI की हुकूमत है, ठीक है, और मरियम जो है और उनकी जो